हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैं आपका भाई एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको पता है राष्ट्रपति भैया की शक्ति के बारे में बात करें, उनकी कितना पावर, उनके पास क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग दो क्लास लिए, एक में राष्ट्रपति खत्म किए, एक में उपराष्ट्रपति खत्म किए। मतलब एक एक आर्टिकल समझ के चल रहे हैं कि आपको सीजीएल देंगे, सीएचएल देंगे, एमटीएस देंगे, रेलवे देंगे, दिल्ली पुलिस देंगे, सारे एग्जाम के लिए सारे आर्टिकल आपको समझाते हुए हर एक चीज लेके चल रहे हैं। आपको हम फिर से वही कहेंगे, टीचर भले न्यू है, मगर कंटेंट हमारा बहुत बेहतरीन है। ठीक है, हमारा कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, आज हम लोग पावर बात करेंगे, राष्ट्रपति भैया की पावर, उनकी शक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उनकी पावर क्या है, उनकी शक्ति क्या है। चलिए, तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आर्टिकल 72 देख लेते हैं। कल 71 तक बात हो चुकी थी, आज आर्टिकल 72 देखे 72 देख लेते हैं। क्या कहता भैया, राष्ट्रपति की मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति जी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। आप एक जिगर मूवी देखे थे अजय देवगन की, उसने कत्ल कर दिया था बचपन में ही, तो उसको माफ कर दिया गया था, राष्ट्रपति भैया माफ किए थे। हम उसी समय से बचपन से सोचते हैं कि अरे, राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि वो किसी के मृत्यु दंड, किसी को गोली मारने के बावजूद भी वो माफ कर दिया। हाँ, तो राष्ट्रपति जी की पावर, 5 प्रकार की पावर है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की पावर की बात हम लोग करेंगे। उनके पास 5 प्रकार की पावर है। अभी हम बात करते हैं उनके पास कौन कौन पावर है। शक्ति, निलंबन और परिहार लघुकरण की शक्ति, बहुत ही बेहतरीन 5 प्रकार की पावर है। उस 5 पावर को आप देखेंगे, आपको मजा आ जाए किसकी कितने पावरदार के हैं भैया हमारे राष्ट्रपति भैया। अब देखेंगे राष्ट्रपति जी के 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। न्याय से रिलेट 5 प्रकार की शक्तियां हैं, और उन्हीं को काम कर उनके बहुत ताकत है उनके अंदर। हम तभी से जान गए थे राष्ट्रपति इतने पावरफुल आदमी होते हैं। देखिए, पहला पावर क्या कहता है उनको, क्षमा यानी पार्डन। क्षमा यानी पार्डन मतलब माफ कर देते हैं। क्या, माफ कर देते हैं। राष्ट्रपति की किसी भी दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। आप गोली मार दिए, किसी को मर गया, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि आपको माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 में इसकी पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आज राष्ट्रपति भैया को इतनी पावर है कि किसी के मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति भैया। आर्टिकल 72 इनको यही बता देता है। ठीक, एक होता है पूरी तरह से माफ कर देना, क्षमा, पार्डन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है भैया कि राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल में उनको मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति है। तो आप कहेंगे 72 में। किस अध्यादेश में कहेंगे क्षमा या पार्डन के उद्देश्य से। ठीक है, अब दूसरा हो जाता है प्रविलंबम। क्या भैया, प्रविलंबम मतलब रिश्ता, मतलब यही आपको पता चल रहा है, यहीं पे विलंब, क्या विलंब। एक होता है राष्ट्रपति किसी भी दंड को विशेष मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। एक तो क्षमा मतलब पार्डन पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं, और एक होता आता है प्रविलंबम मतलब विलंब। जैसे आपको फांसी दी जा रही है, ये तिल तिल मरने की बात करती है। क्या, तिल तिल मरने की बात करती है। ये वाली आर्टिकल तिल तिल मरने की, प्रविलंबम मतलब तिल तिल मरने की। उस बेचारे को फांसी दी जा रही है, तो राष्ट्रपति उसमें विलंब कर देते, कहें भैया चलो इनको फांसी दी जाएगी तो श्योर है, मगर कुछ टाइम जब दिया जाए हम कहेंगे तब देंगे, मतलब विराम लगा देते हैं, विलंब कर देते हैं। अब बेचारा वो सोचेगा मुझे कब फांसी मिलेगी, हम मरेंगे तो ये, वो टेंशन में पागल हो जाएगा। तो यही कहते हैं भैया राष्ट्रपति प्रविलंबम। उनके पास 5 प्रकार की न्याय शक्तियां हैं। एक हो जाती है क्षमा यानी एकदम से माफ कर देना, दो हो जाती है प्रविलंबम यानी भैया रोक लगा देना। अब तीसरा क्या कहता है, विराम। क्या, राष्ट्रपति किसी भी विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर सक दंड को कम कर सकते हैं। हाँ सही है। क्या कहते हैं, अरे विराम मतलब क्या, विराम कर देते हैं। राष्ट्रपति किसी भी विशेष विशेष परिस्थिति में दंड को कम कर सकते हैं। जैसे महिला की, जो महिला गर्भवती महिला है, उसकी सजा को क्या करते हैं राष्ट्रपति भैया, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सजा को राष्ट्रपति भैया क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। गर्भवती महिला है तो उसकी सजा को राष्ट्रपति भैया कम कर सकते हैं। क्या, गर्भवती महिला का विराम, एक क्षमा, एक परिविलंबम, एक विराम, तीन आपको हो गई। एक दो और है, क्या भैया, दो और आर्टिकल हो जाती है। एक हो जाता है परिहार, इसे देखेंगे परिहार। क्या भैया, परिहार, इसके देखेंगे दंड के रूप को बदले बगैर, दंड के रूप को बदले, यहाँ पे गलत लिखा हुआ
इसे हम आपको समझा देते हैं। यहाँ परिहार कह रहा है भैया, दंड के रूप को बिना बदले हुए, दंड के रूप को नहीं बदले, वो दंड को कम कर सकते हैं। जैसे उसे आजीवन के लिए कठोर कारावास मिली थी, परिहार बता रहे हैं, आजीवन के लिए कठोर कारावास मिली थी, मगर क्या हुआ, उसको क्या करते हैं राष्ट्रपति भैया का परिहार से 10 वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। क्या? 10 वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। परिहार का मतलब होता है दंड उसको वही रहेगा, सेम जो मिला था, तो कठोर कारावास था मिला था, मगर दंड के रूप को नहीं बदलेंगे, तो उसके समय अवधि को कम कर देंगे, और परिहार से। ठीक है। अब लघुकरण क्या कहता है? लघुकरण दंड के रूप को बदलकर सजा को कम कर देना, मतलब दंड के रूप को, जैसे फांसी है तो उसको कहा दे भैया आजीवन कारावास में बदलकर सजा को कम कर देना। जैसे फांसी, देखिए फांसी रखी हुई तो आजीवन कारावास में बदल देना। अब समझ में राष्ट्रपति की पावर कितनी पावरफुल है राष्ट्रपति भैया। आर्टिकल 72 यही कहता है ना भैया, 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां उनके पास है। अब देखिए उनकी उनकी पावर ये चुटकियों में अभी अभी खत्म हो जाएगी। देखिए अभी देखिएगा, ये आगे चलिए तो अभी आप कहेंगे यार क्या गुरुजी आप क्या कर दिए भैया, आ गए देखिए यहाँ पे आगे इनकी पावर चुटकियों में खत्म हो गया। राष्ट्रपति भैया की पावर चुटकियों में समाप्त हो गया। देखिए कैसे, आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की कार्रवाई शक्ति, बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे कार्य करेंगे। या भैया मतलब इतना उनके पावर द्वारा हम समझ रहे थे, मगर बाद में यार खत्म हो गया था। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे कार्य करेंगे, मतलब जो राष्ट्रपति काम करेंगे वो अपने मन से नहीं करते हैं, वही जो मंत्री परिषद है, पीएम है, वही जो कहेंगे कान में कू करेंगे तो वही कू आगे बोलेंगे वो, मतलब यहीं से इनकी पावर खत्म हो जाती है। ये क्या हुआ, आर्टिकल 74 का आता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह में काम करेंगे। अब इसकी कहानी आपको सुना दे हम, हेलो, की कहानी आपको हम सुना देते हैं कि हमारी बहुत ही शातिर तेज दिमाग की लेडी थी इंदिरा गांधी का, आप जानते हो, उन्होंने 75 से 77 क्या लगा दिया था, इमरजेंसी। फखरुद्दीन अली अहमद सो रहे थे, गई सिग्नेचर करा के इमरजेंसी लगा दी। क्या हुआ था कि उनके पंजाब में शायद केस हार गई थी, उसके बाद केस लगा था कि भैया चुनाव गलत तरीके से जीती है, उसके बाद केस लगा चुनाव गलत तरीके से जीती है, कोर्ट में उनकी बातें चल रही थी और वो केस हार गई। अब लगा उनको अब दिक्कत होने वाली है, तो गई रातों रात, फखरुद्दीन अली अहमद सो रहे थे उस समय राष्ट्रपति जी, भैया कहीं की आंतरिक गड़बड़ी होने वाली है, भैया सिग्नेचर कर दिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है, मतलब इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगा दी तो इनको राजीव गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी को लगा इमरजेंसी लगा दी सिग्नेचर करवा के, अभी जब जब फखरू अली अहमद उठेंगे तो लगेगा तो हम एक्शन लेंगे मेरे ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक 42 नंबर का संविधान संशोधन किया। क्या? 42 नंबर का संविधान संशोधन किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति भैया हैं वो मंत्री परिषद, पीएम और उनके काउंसिल के सलाह पे काम कर, मतलब मंत्री परिषद के सलाह पे काम। कौन कहा था भैया, तेज दिमाग की लेडी है थी, को लपेट दी, राष्ट्रपति भैया को लपेट दी, उनकी पावर सारी खत्म कर दी। तो भैया ठीक है, तो यही बात हुई 74 कहता राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे काम करेगा। राष्ट्रपति जो है उनको जो पीएम कहेगा उनकी मंत्री परिषद कहेगा उसी सलाह पे काम करेंगे। एक कब कब की बात हुई, पहले संविधान संशोधन 1976 में कौन कहती, इंदिरा गांधी ने कर दी थी। फिर उनकी सरकार जब चली गई, फिर क्या हुआ, लोगों को लगा सांसदों को यार ये तो राष्ट्रपति का कोई पावर ही नहीं रह गया, राष्ट्रपति क्या मतलब रहने का, सिग्नेचर करने के लिए है। फिर भी सोचते विचारते कहे भैया चलो, तो फिर क्या हुआ, 44 का नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में। वो तो जब लगाई थी 42 नंबर का संविधान संशोधन की थी, 1973 में संविधान संशोधन करके इनकी पावर को खत्म कर दी थी। मगर फिर क्या हुआ, उनकी सरकार जाने के बाद 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में, कहा गया कि भैया एक बार किसी प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति द्वितीय यात्रा में स्वीकृति देने पर बाध्य होंगे। मतलब कहा गया भैया चलो अच्छा एक बार तुम आपको हम पावर देते हैं कि कोई मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य लेके आता है तो एक बार आपको भी पावर मिलती है कि आप एक बार उसे वापस कर दें, कहीं चेक कर लीजिए, हम अभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात आया तो आपको पास करना पड़ेगा, बस कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति भैया सिर्फ एक बार तो वापस कर सकते हैं, नहीं तो उनको पास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वही वाइल नंबर संविधान संशोधन करके 1978 में कहे भैया एक बार आप इसे भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बात हो जाती है उनकी 74 की। 74 आपको समझ में आई। 74 का आता है राष्ट्रपति, 72 का आता है उनकी पावर, भैया उनको बहुत पावर है, 5 प्रकार की न्याय शक्ति थी, मगर 74 का आता है जो राष्ट्रपति भैया सिग्नेचर करने के लिए उनके
खत्म कर दिया। क्या? क्योंकि वो भैया 1976 में 42 में संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी जी के पावर को पूरा खत्म कर दी थी। ठीक है, अब आगे चल देते हैं। अब आगे चल देते हैं। 75 75 हम बात करेंगे अब राष्ट्रपति की कार्रवाई कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 75 करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 75 कहता है जो प्रधानमंत्री भैया हैं वो नियुक्ति किसकी करेंगे, ओ सॉरी, जो राष्ट्रपति भैया नियुक्ति किसकी करेंगे, वो नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भैया करते हैं। हालांकि वो चुन के आते हैं मगर उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति भैया ही करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे कि देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे मान लीजिए हम आपको डिफाइन कर देते हैं छोटे से चीज से, पूरे हमारे मान लीजिए पूरे सीट 90-100 सीटें हैं। अब जो 100 सीटें में से 50+1 सीट लाएगा वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। 50+1 जो 51 सीट लेके आएगा वो क्या बनेगा? वो प्रधानमंत्री यानी पीएम बनेगा। अब चुनाव हुआ, दो तीन पार्टियां, ए पार्टी है, बी पार्टी है और सी पार्टी है, तीन पार्टियां हो गई। अब तीन पार्टियां जब हो गई भैया तो किसी ने पाया 30, एक पार्टी ने पाया 40, एक पार्टी ने पाया वो क्या करते हैं 35, एक पार्टी ने पाया 25, एक पार्टी ने पाया 25। अब क्या हुआ? 1/2+1 तो कोई नहीं पाया, तो राष्ट्रपति भैया क्या करें? अब 1/2+1 सीटें कोई नहीं पाया, चुनाव का दोबारा कराएंगे, दोबारा कराने में खर्चा लगता है, ऐसा तो है नहीं दोबारा चुनाव हो जाएगा। तो कहते भैया आर्टिकल 75 कहता प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति भैया, क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि हम पहले ए वाले को मौका देते हैं, इसका अंक ज्यादा सीट पाया, पहले इसको मौका देते हैं, इनको मौका देंगे भैया, ए आप जाओ 50+1 सीटें आप चाहे जैसे लेके आओ, तुम सिद्ध करो, हम तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये बेचारा गए ए पार्टी के गए अपना विपक्षी पार्टी से या फिर संगठन बनाए, क्या बोलते हैं, बना नहीं लेते हैं कि गुट बना लेते हैं, एक में हो जाते हैं, मत हासिल करें, ये नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए। तो इनसे कहा भैया आपका नंबर है, आप दूसरे नंबर पे हो, आप जाओ शुद्ध करके दिखाओ कि आप ला सकते हो 1/2+1। बी गए, बी भी नहीं कर पाए, तो सी को मौका दिया गया, सी भी नहीं कर पाए। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति भैया अपने स्व विवेक से, अपने अपने दिमाग से किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मगर उनसे क्या होगा 6 माह के भीतर उनको सिद्ध करना पड़ना, अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा 100%, 50+1 वोट से। ठीक है, बातें आपको पता चल जाती है। जब प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर देते हैं तब क्या होता है, प्रधानमंत्री अपना कुटू कुटू करके अपने अन्य मंत्रियों को बता लिस्ट लाता भैया कि राष्ट्रपति भैया ये हमारे मंत्री हैं, ये इनको ये विभाग देंगे, आज इनको खाद्य विभाग देंगे, इनको रेल मंत्री बनाएंगे, इनको ये आप चुन दीजिए। तो उनके साथ साथ उनको भी उन्हें शपथ दिला देते हैं। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनके सलाह पे कर देते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अब 76 छोड़ के 77 78 पे आएंगे कि उसे हम आपको बतलाएंगे, आप भगाइएगा नहीं, सब रखे हैं, बस उसे आप उस हिसाब से समझेंगे। प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह शासन प्रशासन की संबंधी जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देती रहे। आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति क्या सोचते हैं कि शासन प्रशासन की लोकसभा राज्यसभा में हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता रहे। आर्टिकल 78 कह देता है। ये तो सिंपल है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 सिंपल हो जाता है कि भैया समय समय की जानकारी राष्ट्रपति भैया को प्रधानमंत्री देते हैं। आर्टिकल 78। अब आर्टिकल 85 हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की पावर के बारे में बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के आर्टिकल हम रखे हुए हैं, सारे आर्टिकल आपको कराए जाएंगे, आप निश्चिंत होकर क्लास लीजिए, आपको कोई दिक्कत
आर्टिकल 85 कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रहवां सत्र समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। आपको बताया राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की सत्रहवां समाप्ति की घोषणा कैसे करते हैं। हमारा बैठक होती है, संसद की बैठक होती है तो उसे कहते हैं सत्रवास। संसद की जब मीटिंग होती है उसे कहते हैं सत्रवास, सेशन चल रहा है, वो समाप्त हो जाता है, उसकी घोषणा राष्ट्रपति जी कहते हैं आर्टिकल 85। हाँ भैया वजह से सत्र खत्म हो गया। अब समझे कैसे। सत्र कितने प्रकार के होते हैं पहले आप देखेंगे। सत्र एक बजट सत्र होता है। बजट सत्र जब बजट पेश होता है अप्रैल से फरवरी से अप्रैल तक बात चलती है बजट सत्र की। जब कोई मीटिंग होती है उसे सत्र कहते हैं। उसके जो टाइम ड्यूरेशन लगता है यहाँ से यहाँ, तो जो फरवरी से अप्रैल से जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, सत्र, सेशन कहते हैं, उसे ही सत्र कह देते हैं। बजट सत्र कहाँ से कहाँ तक चलता है, आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे बजट सत्र जो है हमारा फरवरी से अप्रैल तक चलता है। मानसून सत्र हमारा चलता है जुलाई से सितंबर चलता है। और शीतल सत्र चलता है, सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर। जब चलता रहता है तो उसी को क्या कहते हैं, जिस समय मीटिंग लोकसभा राज्यसभा बैठक चलती रहती है उसी समय को हम लोग समयावधि को सेशन कह देते हैं और कह देते हैं। जैसे बजट सत्र चल रहा था फरवरी से अप्रैल तक, अब बजट अप्रैल आ गया, बजट सत्र खत्म हो गया, तो उसकी घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति, भैया हाँ भैया बजट सत्र समाप्त हो गया, ये मीटिंग फुल हो गई। उसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। और एक बात और ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी आपको कौन सा याद करना, आर्टिकल 85 कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रहवां समाप्ति की घोषणा। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतल सत्र कब कब चलता है तो बताइए, फरवरी से अप्रैल। मानसून सत्र जून से सितंबर। और शीतल सत्र कहेंगे नवंबर से क्या हो जाता है, नवंबर से जनवरी तक चलता है, ठीक है, बात हो जाती है। शीतल सत्र। अब भैया आर्टिकल 86 क्या कहता है, 86 क्या कहता है, आर्टिकल 86 कहता है दोनों सदनों में भाषण देने का, संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की को है। आर्टिकल 86 कहता है लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में भाषण या संदेश भेजने का अधिकार किसका है, कहेंगे राष्ट्रपति जी। इसका अधिकार है तो कहेंगे राष्ट्रपति जी का, दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं भैया, और एक कार्य है, ठीक है। आर्टिकल 86 कहता है। आर्टिकल 87 कहता है, आर्टिकल 87 है, आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण ही कहता है आर्टिकल 87। ये भी उसी प्रकार 86 तरह है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, जब नई लोकसभा चुन के आए, जब नई सब लोग चुन के आए तो उसमें भाषण कौन देते हैं, विशेष भाषण कौन देते हैं, अभिभाषण जिसे कहते हैं, कहेंगे राष्ट्रपति भैया। ये सिंपल बात है, इसमें कुछ चिंता है नहीं, आपको ये देख लेना है। अब बात चलती है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। ये ज्वाइंट सेशन क्या है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइंट सेशन किसमें है, संयुक्त अधिवेशन किसमें है, आप कहेंगे आर्टिकल 108 में है। आपसे पूछा जाएगा ज्वाइंट सेशन किसमें, कहेंगे आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सेशन कहाँ से कहाँ तक है, कहेंगे आर्टिकल 108 में है। कहाँ से कहाँ तक, कहेंगे आर्टिकल 108 में है। कहाँ से, आर्टिकल 108 में। ये ज्वाइंट सेशन क्या है, पहले आप लोग इसे समझेंगे, बहुत मूड हो जाता है, बहुत मूड हो जाता है। ये ज्वाइंट सेशन हो जाता है हमारा भैया, ऐसा होता है कि दोनों, जैसे राज्यसभा है लोकसभा है, दोनों भाई भाई माने जाते हैं, दोनों संसद के अंग हो जाते हैं। एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ये दोनों संसद के अंग हो जाते हैं, ठीक है। ये संसद के एक अंग हो जाते हैं, संसद आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, ये संसद के एक अंग हो जाते हैं। अब कोई कानून पारित होता है, दोनों का सिग्नेचर होता है, तब वो कानून देश में लागू होता है। अब समझ लो कि राज्यसभा लोकसभा दोनों भाई भाई हैं, और कोई महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कानून पारित करना है जो जनता की भलाई के लिए, कोई भी हो जनता की भलाई के लिए कोई भी कानून पारित करना है हमको। अब यहूं से पास होना जरूरी है और यहूं से पास होना जानी है जरूरी है, मतलब दोनों जगह से वो पास होना इम्पोर्टेंट है, दोनों जगह से पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भैया पहले लोकसभा में आया कि भैया आज ये लोकसभा पास कर दिया, कोई प्रस्ताव लेके आया और लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा अड़ गया, ठीक है।
लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा अड़ गया, या फिर कोई राज्यसभा ही लेके आया, लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा नहीं पास किया। राज्यसभा लेके आया, कहा लोकसभा को पास कर दे, वो पास नहीं किया, कहा भैया ये हम नहीं पास करेंगे, चेक करो, पास किया। और ऐसे ही लोकसभा से कोई आया था, राज्यसभा नहीं पास किया। ऐसा कब होता है अक्सर, जब जैसे कि केंद्र में सरकार दूसरी हो, राज्य में सरकार दूसरी हो, तो दोनों अड़पेच लगाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा लोकसभा लड़ गई, भैया हम नहीं पास करें, हम नहीं पास करेंगे, अब का वो बिल अड़का रह जाएगा, अटुका ही रह जाएगा, मतलब देश की भलाई में रुक जाएगी। मनी बिल हुआ, कोई भी हुआ, या दिक्कत हो जाती है मानी जाती है, देश अड़का रह जाएगा उसी पे, अब कैसे काम होगा। उसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति भैया, संयुक्त अधिवेशन मतलब ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ज्वाइंट दोनों राज्यसभा लोकसभा को बुलाएंगे, भैया कि तुम लोग काहे लड़ रहे बेटो, आओ अंदर आओ, बुलाते हैं। आवाहन कौन करता है, तो कहेंगे आवाहन राष्ट्रपति जी करते हैं, आवाहन राष्ट्रपति जी करते हैं, और बैठक का संचालन लोकसभा का स्पीकर करता है। राष्ट्रपति जी बुला देते हैं, तो लोकसभा के पीछे बैठक बात बहस करते हैं, भैया कि काहे ऐसा कर रहे हो, पास करो, पास होता है, बात वही हो जाती है। संयुक्त अधिवेशन इसे ही कह देते हैं। अब क्या होता है, ज्वाइंट सेशन कब आती है, ज्वाइंट सेशन मतलब कब कब बुलाया गया है, किस किस चीजों पे। अब तक हमारे यहाँ 3 बार बुला चुकी है ज्वाइंट सेशन। कितनी बार, 3 बार ज्वाइंट हम लोग बुला चुके हैं ज्वाइंट सेशन। अब देखें कब कब, देखिएगा, आपसे पूछा जाता है ज्वाइंट सेशन अब तक कितनी बार बुलाए गए हैं, आप कहेंगे 3 बार। कितनी बार बुलाया गया ना, आप कहेंगे 3 बार ज्वाइंट सेशन अब तक बुलाया गया है। एक बार क्या हुआ, तो 1961 में दहेज प्रथा बिल था, 1961 में दहेज प्रथा निषेध बिल था। इसमें क्या हुआ भैया, लोकसभा राज्यसभा अड़ गए थे, के लिए भी बुलाया गया था, तो पास हो गया था, ठीक है। उसी प्रकार 1978 में बैंक बैंक सेवा बिल था, बैंक कर्मचारियों के लिए एक बिल था, उसे ऐसे अणुका था लोकसभा राज्यसभा में। उसी प्रकार 2002 में POTA आतंकवाद आतंकवाद निरोध अधिनियम पारित करना था, तब। अब तक 3 बार बुलाया गया है। कौन कौन उसे ध्यान देंगे, 1961 में दहेज प्रथा, 1978 में बैंक सेवा के लिए, 2002 में POTA मतलब आतंकवाद निरोध अधिनियम पारित करना था, तब के लिए 3 बार अब तक ज्वाइंट सेशन बुला चुका है, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आई होगी, अच्छी लगी, सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। चलिए और पावर बता देते हैं राष्ट्रपति भैया की, चलिए उनकी पावर और बता देते हैं। आर्टिकल 124(2) कहता है प्रत्येक न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 124 कहता है प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। प्रत्येक जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप कहते हैं राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करते हैं, कहेंगे भैया न्यायाधीश का। किस आर्टिकल से, 124, आर्टिकल 143, ये आई लव यू वाला आर्टिकल है ना। ये क्या करता है, राष्ट्रपति को द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। मान लीजिए कोई केस है, राष्ट्रपति को नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा है, उसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि भैया इस पे हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा किस में, तो उससे पूछ सकते हैं। और पूछते हैं जब, तो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कब कब पूछ सकते हैं, इस संविधान के पूर्व, जब संविधान हमारा नहीं बना था, तब के तब तब के पहले वाले पे भी पूछ सकते हैं, उसके पहले वाले केस पे भी पूछ सकते हैं, और संविधान के पश्चात वाले केस पर भी पूछ सकते हैं, मतलब दोनों पे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जाए। कोई केस है जो संविधान के लागू होने से पहले का कोई मैटर चल रहा है, तो उस पर पूछ सकते हैं, और संविधान के बाद का कोई मैटर हो तब भी उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। संविधान के पूर्व के, संविधान के बाद के पे पूछ सकते हैं। कौन, आर्टिकल 143, ठीक है। ये बातें आपकी हो जाती है। फिर आगे चलेंगे, राष्ट्रपति की एक पावर और देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी की शक्तियां क्या कहता है, व्यक्ति शक्तियां, इसे तो आपको स्टेशन पढ़ाएंगे, फिर भी आप यहाँ पे देख लेंगे राष्ट्रपति की जो रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है सब देख लेंगे। व्यक्ति आपसी,
क्या, वित्तीय शक्तियां जो किसकी है, फाइनेंस पावर, फाइनेंशियल पावर जो है, वित्त शक्तियां किसकी, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 280 में वित्त पावर, जो वित्तीय शक्ति है, तुम समझे, जो वित्त आयोग है इसका गठन करते हैं 280 आर्टिकल के तहत। जो वित्त शक्तियां है, फाइनेंस पावर जो है, वो क्या करते हैं, हर 5 साल के लिए गठित करते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी गठित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं हर 5 साल के लिए, आपको वित्त पावर आपको अलग से पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ के कहते हैं, तो 280 में क्या है, जो वित्त है, वित्त आयोग है, उसकी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, 5 साल के लिए वो काम करता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति जी उसका गठन करते हैं। ये बातें आपको समझ में आगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ज्यादा ज्यादा वो नहीं है, जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा आर्टिकल 111, मतलब जितने भी राष्ट्रपति के पावर है हम आपको सारे गिना दे रहे हैं। राष्ट्रपति के जितने कार्य हैं, और वन वन जो 3 बार वन है, ये पावर उनका देख लेंगे, 3 प्रकार का उनका वीटो पावर शक्तियां है, इसे भी इसी प्रकार देख लेते हैं। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, राष्ट्रपति के अधीन 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है, वीटो पावर की शक्ति है। ये भैया वीटो पावर की शक्ति है, वीटो पावर की शक्ति। एक हो जाता है पूर्ण वीटो, एक निलंबन वीटो, एक पॉकेट वीटो, ये जीवो वीटो, जेबी वीटो भी कह देते हैं, जेबी वीटो। ये क्या होता है कि वीटो मतलब कोई भी बिल आया, पैसा निकालना है संसद से, राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, तो वही ये सब हो जाते हैं तीनों वीटो। कैसे, उनके पास कौन सी पावर है कि वो रोक देते हैं, राष्ट्रपति जी बिल को भी रोक देते हैं, उनके पास पावर कौन है। आर्टिकल 111 का था, राष्ट्रपति के अधीन 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। एक पूर्ण वीटो, मतलब किसी किसी बिल को पूरी तरह से मना कर दे, भैया हम नहीं सिग्नेचर करेंगे, हला जाओ, इसे वापस कर देते हैं। एक निलंबन वीटो, मतलब कहते हैं भैया एक बार ले चेक कर लो, बाद में करेंगे सिग्नेचर, जाओ तो अभी वापस कर सकते हैं। एक पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो ऐसा वीटो है जिसे वो कहते हैं भैया न मना करते हैं, न बताते हैं, अपने जेब में कहते हैं हाँ को पास कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये पूर्ण वीटो कैसा है, कोई कोई व्यक्ति, ऐसे समझेंगे आप, इस तरीके से बताते हैं। हाँ देखिएगा, पूर्ण वीटो क्या है, कोई व्यक्ति, निजी सदस्य, वह सांसद तो है, जो वह सांसद जो मंत्री नहीं है, निजी सदस्य है मगर वो मंत्री नहीं है। पूर्ण वीटो किसके लिए लागू होता है, वो निजी सदस्य है, क्या, वो निजी सदस्य तो है मगर वह सांसद जो वह सांसद जो मंत्री नहीं है, उसके क्या कहते हैं, उसके धन विधायक को निरस्त कर देते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी, इसे पूर्ण वीटो कहते हैं। वह वह सदस्य जो वह सांसद जो वह सांसद जो मंत्री नहीं है, उसके धन विधायक को राष्ट्रपति जी निरस्त कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अब निलंबन वीटो कहता है कि भैया सस्पेंस कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, कहते हैं धन विधायक हो या संविधान संशोधन विधायक हो, इनको अलावा, इनको छोड़कर सभी विधायक को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस कर देते हैं। निलंबन वीटो का मतलब होता है धन विधायक हो या पैसा निकालने की बात हो या संविधान में संशोधन करने की बात हो, अगर दोनों में कोई एक बात है तब तो भैया नहीं, वरना और कोई बात रहेगी तो भैया राष्ट्रपति जी एक बार उसे वापस कर देते, एक बार कहते भैया इसे चेक कर लो तब इसे सिग्नेचर करेंगे, एक बार दोबारा ले जाओ इसे चेक कर लो। पॉकेट वीटो, यदि राष्ट्रपति चाहते तो 5 वर्ष तक उसको, विधायक को अपने पास जेब में रख सकते हैं। पॉकेट वीटो क्या है, जैसे ही, जैसे कि राष्ट्रपति भैया को सिग्नेचर करना भी नहीं, उनको मन नहीं है इस पे सिग्नेचर करने, कहेंगे भैया चलो से कर देंगे यार, तुम घर के आदमी हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो कर देंगे। सिर्फ पॉकेट में रख के भूल गए, पॉकेट में रख के भूल कर करवाई नहीं, 5 साल तक के तो ध्यान नहीं गया, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। ये आज हम लोग राष्ट्रपति की पावर को सारे खत्म करके पढ़ चुके हैं। अब कल पढ़ लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपति हमारे समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम नया तब तक पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए